हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा पहला एक पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। अब दोनों के बीच में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव टू अर्न अ लिविंग एंड एक्वायर वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक सैलरी अर्न कर सके और अपनी वेल्थ एक्वायर कर सके, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था। और नॉन कमर्शियल का है सेंटिमेंटल एंड इमोशनल ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज का ये मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि ताकि हम अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर सके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्या हो, मनी इनकम हो, हमारी कुछ मनी प्रॉफिट हो, ठीक है। नॉन कमर्शियल का होता है मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, मतलब इन एक्टिविटी से हम कोई भी सैलरी मनी कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ। जो भी हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है वो किससे रिलेटेड होती है, हमारी इनकम से रिलेटेड होती है, हमारी वेल्थ से रिलेटेड होती है, ठीक है। और जो हमारी नॉन कमर्शियल होती है वो नॉन रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ। ये जो नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज होती है वो हमारी इनकम और वेल्थ से रिलेट नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ आउटकम, ठीक है। अब इनका मेजरमेंट कैसे होता है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज रिजल्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कॉमर्शियल एक्टिविटीज का जो भी रिजल्ट होता है, हम कुछ भी करते हैं, हम जैसे ऑफिस में काम करते हैं, हमें क्या मिलता है रिजल्ट में, हमें मिलती है पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो उससे हम किस में मेजर कर सकते हैं, मनी में हम मेजर कर सकते हैं। रिजल्ट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज में हम किसी भी हम रिजल्ट को ना मनी में वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसमें मनी नहीं मिलता, हमें उसमें क्या मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। कभी भी हम सेटिस्फैक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है लॉजिक गाइडेड बाय रैशनल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। इसमें गाइड बाय सेंटिमेंट्स एंड इमोशन विदाउट रिगार्ड टू गेन एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। लॉजिक ये होता है कि इसमें हमारी सारी कॉस्ट और बेनिफिट हमारी वो होती है, मतलब इससे कनेक्टेड होती है। और जो नॉन कमर्शियल है उसमें क्या होता है, वो किसी भी गेन के रिगार्डेड हम उसे वो नहीं करते, ठीक है। ये होता है गेन या फिर सेक्रीफाइस। सिक्स है रिसोर्सेज इन्वॉल्व प्रॉपर एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज में हम क्या होता है, हमें हर रिसोर्स का एक अच्छे से उसका यूज करना होता है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होता है। और नॉन कमर्शियल में होता है ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट एसेंशियल, ठीक है। नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज में हमें किसी भी रिसोर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ये यूज करना है, ठीक है, मतलब ऐसे इसमें कोई चक्कर नहीं है, ये है। फिर इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉमर्शियल एक्टिविटी का है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज हमारे तीन पार्ट में होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस होता है जो एक इंसान खुद से खड़ा करता है, ठीक है, उसके लिए हमें कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशन होता है जैसे डॉक्टर हो गए, ठीक है, उनके पास एक अपनी एक डिग्री होती है, ठीक है। अगर उनके पास वो डिग्री नहीं होगी तो वो उनका प्रोफेशन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हमें सिर्फ उतनी ही डिग्री की जरूरत होती है जितनी मांगी गई है, ठीक है। नॉन कमर्शियल में है फैमिली ओरिएंटेड, रिलीजियस, कल्चरल एंड नेशनल, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड इसमें क्या होता है कि हमारे जो रिलीजन के थ्रू हम जो करते हैं, ठीक है, सोशल सोशल मतलब किसी से बातें करना, इंटरेक्शन करना, ठीक है। कल्चरल नेशनल देशभक्ति और अपने जो समाज के जो भी चीजें हैं कुछ भी करना, तो वो आगे हमारे नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। तो हम टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज ऑक्यूपेशन, ठीक है, जैसे पहले ही पढ़ा था हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, हम ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशन में बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने में डिवाइड किया गया है, थ्री एक्टिविटीज में, थ्री कैटेगरीज में। तो वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है बिजनेस, सेकेंड है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब इन तीनों को क्या करेंगे, ढंग ढंग से पढ़ेंगे। पहला है बिजनेस। Business includes all those economic activities which are concerned with production and exchange of goods and services with the object of earning profit. Business वो होता है, इसमें वो सारी economic activities include होती है जो कि किस चीज को consider करती है, किसी चीज को प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हमें क्या मिले, उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनका मोटिव क्या होता है कि उनसे उन्हें
प्रॉफिट अर्न हो, ठीक है। बिजनेस किसी भी चीज को इसलिए करता है ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। अब इसमें लिखा है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी एंड प्रोड्यूसिंग वेल्थ। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसका मोटिव क्या होता है, हम कुछ पैसे अर्न कर सकें और अपनी वेल्थ प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। इसमें है ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विच कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज आर कॉल्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस और बिजनेस फर्म। जो सारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितनी भी बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज जो भी हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटी करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर बिजनेस फर्म कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली द पर्सन हु आर एंगेज इन अ बिजनेस आर नोन एज बिजनेसमैन। जो भी पर्सन इस बिजनेस में बिजी रहता है, उसमें इंगेज रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, ठीक है। Business creates a various type of utilities by making goods and services more valuable and useful to consumer. Business क्या करता है, एक यूटिलिटीज मतलब बहुत टाइप की यूटिलिटी बनाता है by making goods and services more valuable and useful to consumers. और अच्छे से उसे इन्हेंस करके उसकी वैल्यू और अच्छे से करके तो वो उसे यूजफुल बनाता है, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, ठीक है। व्हेन रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। जब भी कोई रॉ प्रोडक्ट होते हैं जो मतलब अभी यूज करने की हालत में नहीं होते, मतलब उन्हें हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें हम कस्टमर को कभी बेच नहीं सकते, ठीक है, उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। जैसे एक वुड है, वुड को हम एक रॉ मटेरियल है, उसे उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होगा, एक मैच स्टिक होती है, ठीक है। तो उसका एक बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फर्नीचर होता है, हम वुड को ऐसे तो यूज नहीं कर सकते ना, उसे हम बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो व्हेन रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। जब भी हम किसी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। तो वो क्या बनाता है, फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स from the place of production to the place of consumption, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी कब बनती है, जब हम किसी गुड को ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पे वो बना होता है और जहां से मतलब उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पे वो बना होता है और जहां से वो बिका जाएगा, जहां पे वो कंज्यूम होगा, तो वहां तक जो उसे ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। Goods are stored for future use which result in the creation of time utility। ठीक है, जो गुड्स होते हैं वो फ्यूचर के लिए भी उन्हें ना स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम वो क्या क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी, ठीक है। A factory, a shop, a transport company, a warehouse, an insurance company, a bank are all example of business activities। जो भी सारी फैक्ट्री है, शॉप है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वेयर हाउस है, इंश्योरेंस कंपनी, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब क्या है, सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज है, ठीक है। फर्म्स प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सर्विसेज एग्जांपल टेलर, ड्राई क्लीनर, ब्यूटी पार्लर एक्सेट्रा आर ऑल्सो बिजनेस एंटरप्राइजेज। जो भी सारी फर्म्स होती हैं जैसे कि जो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि टेलर हो गया, वो आपको डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप जाते हो उसके पास, उसे कपड़े देते हो, वो अपने आपके कपड़े क्या करता है, सीलता है, जो भी करता है, ठीक है। तो वो आप क्या करता है, डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो सब क्या है, बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं। अब हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू द फॉलोइंग रीजन। बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं, तो वो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। बिजनेस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, उस सामान को बेचना और सर्विसेज को बेचना, और क्या करना, किस चीज के लिए करते हैं वो, ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। सेकेंड है बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उन्हें उसे क्या चाहिए होता है, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए एक ना एक कैपिटल चाहिए होती है, ठीक है। कैपिटल मतलब इन्वेस्ट, मतलब जो भी उनकी सारी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे मशीन्स हो गया, ठीक है, ये सब होती है, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। लेबर यानी जो उनके यहाँ काम करेंगे, रॉ मटेरियल हो गया जिनसे वो चीजें बनाएंगे, ठीक है। तीसरा है बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ बिजनेसमैन एंड देयर फैमिलीज बाय जनरेटिंग इनकम। जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो एक किसी भी बिजनेसमैन या उनकी फैमिली को उनकी सेटिस्फाई मतलब उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, कैसे, एक इनकम जनरेट करके, ठीक है।
Business activities also satisfy various need of general public by making goods and services available to people. जो भी business activities होती हैं वो किसी भी कंज्यूमर की नीड्स को भी फुलफिल करती हैं, ठीक है, सेटिस्फाई करती हैं। कैसे? वो उनके लिए मतलब बिजनेस उनके लिए गुड बनाता है, सर्विसेज बनाती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो एक कस्टमर को क्या करता है, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रोफेशन, ठीक है, बिजनेस हो गया है, अब हमारा है प्रोफेशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। द टर्म पढ़ते हैं हम प्रोफेशन। द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन which involves application of specialized knowledge and skill to earn a living. प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि एक टाइप का ऑक्यूपेशन ही होता है जिसे हमें क्या करते हैं, जिसे करने के लिए हमें क्या होना पड़ता है, हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है, एक स्किल चाहिए होती है जिससे हम अपनी लिविंग अर्न कर सके, ठीक है। द पर्सन हु आर इंगेज इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल। जो भी पर्सन इस प्रोफेशन में इंगेज होता है, इस प्रोफेशन में काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स कहते हैं, ठीक है। दे रेंडर पर्सनल सर्विसेज फॉर अ स्पेशलाइज नेचर टू देयर क्लाइंट, ठीक है। ये जो पर्सन होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑफ अ स्पेशलाइज। इनकी जो सर्विसेज का जो नेचर होता है बहुत स्पेशलाइज होता है, क्योंकि ये हर कोई नहीं करता, ठीक है, इसके लिए एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। द सर्विस इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। ये जो सर्विस होती है किस चीज पे बेस होती है, एक प्रोफेशनल एजुकेशन पे बेस होती है, ठीक है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। प्रोफेशनल्स रिसीव फी फॉर देयर सर्विसेज। जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उन्हें क्या मिलता है, रिटर्न में उनकी फीस मिलती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेडिसिन, लॉ, टैक्स, कंसल्टेंसी आर एग्जांपल ऑफ प्रोफेशन। जो भी सारे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी ऐसा नहीं बनता, उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है, बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है, ठीक है। मेडिसिन के लिए भी हमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, लॉ, टैक्स, इस सब के लिए, ये सब क्या है, आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है। द मेन फीचर ऑफ अ प्रोफेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। every profession has a specialized and systematized body of knowledge, ठीक है। जो हर कोई भी प्रोफेशन है उसके लिए वो क्या है, एक स्पेशलाइज बॉडी, एक सिस्टमाइज बॉडी है, ठीक है, ऑफ नॉलेज की। मेंबर ऑफ द प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू लर्न दिस नॉलेज। जो भी प्रोफेशन में जो भी लोग हैं उन्हें ये नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा है फॉर्मल ट्रेनिंग। A profession provide facilities for formal education and training to those who want to acquire professional qualification, ठीक है। इसमें लिखा है कि एक जो प्रोफेशन है वो क्या करता है, एक अलग से एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और फॉर फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग, एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उन्हें जिन्हें अपना एक वो करना है, जिन्हें अपनी क्वालिफिकेशन चाहिए प्रोफेशन में, ठीक है, तो वो उनको एक फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करता है, ठीक है। तीसरा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंट्री टू अ प्रोफेशन is allowed only to those who have completed the prescribed education and have passed the specified examination, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब ये होता है कि कोई भी इस एक्टिविटी में, इस प्रोफेशन में कोई भी ऐसे नहीं आ सकता, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होती है, एक प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन चाहिए होती है और एग्जामिनेशन को पास करना होता है, ठीक है। जो भी उस चीज को पाने के लिए जो भी एग्जामिनेशन होते हैं ना उसे पास करना पड़ता है। लास्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। Every profession has its own association. A professional association is a statutory body and its membership is essential. इसका मतलब है कि हर प्रोफेशन की एक अलग अलग बहुत सारी एसोसिएशन होती है जहाँ पे वो क्या करते हैं, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट्स मेंबरशिप इज एसेंशियल। किसी भी प्रोफेशन को पाने के लिए मतलब उस एसोसिएशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसकी डिग्री पाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आईसीआई जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी किसी भी डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए आपको किसी मेडिकल फील्ड में जाना पड़ेगा, किसी मेडिकल एसोसिएशन में, ठीक है। द एसोसिएशन रेगुलेट्स एंट्री इन द प्रोफेशन, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, फॉर्मुलेट्स एंड इनफोर्स कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी एक एसोसिएशन होती है वो क्या करती है, आपकी एक प्रोफेशन में एंट्री करवाती है, आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि हाँ आपने ये चीज करी है, ठीक है, और ठीक है,
तो इसमें लिखा है नेम्स ऑफ वेरियस प्रोफेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव एसोसिएशन आर गिवन बिलो। अब इसमें कुछ कुछ प्रोफेशन है और उनका प्रोफेशनल असिस्टेंट्स एसोसिएशंस दे रखे हैं। तो पहला है